आमतौर पर आपने गाड़ियों के एवरेज या माइलेज के बारे में जरूर सुना होगा और कोई भी नई गाड़ी खरीदते वक्त आप उसका एवरेज जरूर पूछते होंगे कि 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में ये गाड़ी कितना चलती है। सामान्य भाषा में लोग ये पूछते हैं कि ये गाड़ी कितना तेल पीती है, लेकिन आप कभी भी सड़कों को लेकर ये सवाल नहीं पूछते होंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आप जिस सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं वो सड़क कितना तेल पीती है। ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। इसीलिए जी न्यूज़ ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक अनोखा रिसर्च किया है और इस रिसर्च के नतीजे आज आपको हैरान कर देंगे। CRRI के मुताबिक खराब सड़कों की वजह से देश भर में करीब 960 करोड़ रुपए का ईंधन रोजाना बर्बाद होता है। IIT मद्रास की एक स्टडी के मुताबिक भारत में ट्रैफिक जैम से हर साल कम से कम 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो 2030 में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर दिल्ली को एक केस स्टडी के रूप में देखा जाए तो खराब सड़कों और ट्रैफिक जैम की वजह से हर रोज दिल्ली वालों के करीब 10 करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम इस समय 64 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। अगर एक कार का माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर का है और उसे 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको 129.14 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ट्रैफिक जैम की स्थिति में 20% ज्यादा ईंधन खर्च होता है, इसलिए ट्रैफिक जैम के हालात में यही 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 167 रुपए हर रोज खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर आप एक हफ्ते में 6 दिन ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो एक महीने में 5,010 रुपए का ईंधन ज्यादा खर्च होगा और एक साल की बात करें तो जैम में फंसकर दफ्तर जाने वाला एक आम आदमी एक साल में 60,130 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2016 की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली और NCR में ट्रैफिक जैम से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। दिल्ली में पीक आवर्स में किसी वाहन की औसत रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये साइकिल की रफ्तार से भी कम है। ट्रैफिक जैम की वजह से दिल्ली में हर रोज 1,15,000 किलोग्राम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यानी ट्रैफिक जैम हमारे शहरों को बीमार बना रहे हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को घायल करने वाला वो कड़वा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भारत की सड़कों पर जरूरत से ज्यादा बोझ है और अगर इस बोझ को कम नहीं किया गया तो भारत कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता। इसलिए आज हमने भारत की खस्ताहाल सड़कों पर लगने वाले लंबे लंबे ट्रैफिक जैम और इससे आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले असर पर गहन रिसर्च किया है। वैसे तो CRRI की टीमें देश की सड़कों को लेकर अब तक कई बार रिसर्च कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि CRRI के इस रिसर्च में किसी न्यूज चैनल ने हिस्सा लिया हो। खराब सड़कें जिंदगी पर ही नहीं, जेब पर भी असर डालती हैं। खराब सड़कों की सवारी आपकी जेब पर भारी। भारत विकास की सड़कों के सहारे सुपर पावर वाली मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की खराब सड़कें देश की अर्थव्यवस्था को इस कदर घायल कर रही हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक लंबे ट्रैफिक जैम और खराब सड़कों की वजह से आपकी गाड़ी जरूरत से ज्यादा तेल पी रही है। CRRI के मुताबिक खराब सड़कों की वजह से देश भर में करीब रोजाना 960 करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद हो रहा है। यह रिसर्च 2015 में पूरे देश में मौजूद करीब 21 करोड़ गाड़ियों के आधार पर तैयार की गई है। CRRI के मुताबिक भारत में एक गाड़ी औसतन रोजाना 10 किलोमीटर का सफर तय करती है। देश की खराब सड़कें आपकी गाड़ी का कितना ज्यादा डीजल या पेट्रोल हर रोज पी जाती हैं, इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली NCR की सड़कों का एक ग्राउंड रियलिटी सर्वे करने निकल पड़ी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक करीब 21 किलोमीटर तक का यह सफर हमने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। हालांकि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाने की तुलना में किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की ड्राइविंग कंडीशंस बहुत बदल जाती हैं।
इस 21 किलोमीटर के सफर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर हमारी गाड़ी का एवरेज 74.8 ml प्रति किलोमीटर आया। यानी 1 किलोमीटर के सफर में 74.8 मिलीमीटर डीजल खर्च हुआ। जब यही सफर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया गया तो डीजल की खपत सिर्फ 51.7 मिलीलीटर प्रति किलोमीटर दर्ज की गई। यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तुलना में 44% कम। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर आप अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाते हैं तो आप ईंधन का सबसे किफायती इस्तेमाल कर रहे हैं, बशर्ते आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी ना हो। ये गाड़ी डीजल पे चलती है, तो अभी हम पता लगाएंगे कि 1 किलोमीटर का सफर तय करने में कितना डीजल हमने कंज्यूम किया इस स्ट्रेच पर। रविंद्र जी से बात करते हैं। करीब करीब जो है हमारा जो स्टार्ट पॉइंट था 48.5 के ml स्टार्ट हुआ और फिनिश जो हुआ 1635 ml। तो उसका जो अंतर आता है 1586.6 ml आता है और जो टोटल स्ट्रेच की लेंथ है 21.2 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर 74 के आसपास में आ रही है। 74 ml पर किलोमीटर की जो है अभी खपत दिखा रहा है 70 की स्पीड। अपनी रिसर्च के पहले लेवल को पार करने के बाद हमने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना ताकि ये जान सकें कि खराब सड़कों और ट्रैफिक के जाम में फंसकर गाड़ी का एवरेज कैसे गिरता है और ईंधन की खपत कितनी बढ़ जाती है। ट्रायल 1 के आंकड़े के बाद अब हम ट्रायल 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। ये बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन का हिस्सा है नोएडा का, और यहाँ से इस स्ट्रेच में हम आगे बढ़ेंगे नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन होते हुए नोएडा सेक्टर 71 की रेड लाइट तक। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो ट्रायल 2 का होगा वो तकरीबन 10 किलोमीटर का होगा। और मकसद ये जानना होगा कि ट्रायल 1 में जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 1 किलोमीटर में ईंधन के खपत के, देखना यह है कि ट्रायल 2 में इस गाड़ी में लगा हुआ जो पूरा सिस्टम है, ये जो आंकड़ा हमें देता है, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच जिसके बारे में आपको कह रहा हूँ, ये ट्रायल 2 का स्ट्रेच, ये कंजस्टेड होगा, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगा। 10 किलोमीटर के इस सफर में हमारी गाड़ी कभी रुकती तो कभी रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। खराब सड़क और जाम लगने की वजह से गाड़ी का एवरेज गिर रहा था और गाड़ी ने तेजी से तेल पीना शुरू कर दिया। 19 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के दौरान डीजल की खपत 197.89 मिलीलीटर प्रति किलोमीटर होगी, जबकि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के दौरान डीजल की खपत 129.86 मिलीलीटर प्रति किलोमीटर होगी। लेकिन जब हमें गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का मौका मिला तो 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के दौरान डीजल की खपत गिरकर 98.13 मिलीलीटर हो गई। रिसर्च के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की तुलना में भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाने से ईंधन की खपत बढ़ गई। पहले फेज में एक्सप्रेसवे पर जहां डीजल की खपत प्रति किलोमीटर 51.7 मिलीलीटर थी, जो दूसरे फेज में बढ़कर 137 मिलीलीटर प्रति किलोमीटर हो गई, यानी पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा, जो कि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकिल पर दर्ज किया हुआ आंकड़ा है। तो ट्रायल 1 और ट्रायल 2 के बाद अब हमारे सामने आंकड़े हैं, और वो आंकड़े हैं जो हमारी आंखों के सामने दर्ज हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो इस लाइव ट्रायल में रिकॉर्ड किए गए हैं, और उन आंकड़ों के हिसाब से पहला ट्रायल जो हमने ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच का कहा, उस ट्रायल में 1 किलोमीटर में ईंधन की खपत जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो उसके हिसाब से 74.8 ml पर किलोमीटर की खपत है। वहीं अगर आप ट्रायल 2 की बात करें, जिसमें आप अर्बन ट्रायल कंडीशन, जिसको रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कहते हैं, उसके हिसाब से हमने 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया, और 1 किलोमीटर में जो खपत ईंधन की है वो आ रही है तकरीबन 138 ml पर किलोमीटर की, यानी कि तकरीबन दुगने का फर्क है ईंधन की कंजम्पशन में। देश की राजधानी और उसके आसपास किए गए इस रिसर्च से आपको ये पता चल गया होगा कि देश की खराब सड़कें
कैसे आपकी जेब का तेल निकाल रही है, जबकि इन सड़कों की हालत में सुधार लाकर देश में रोजाना 960 करोड़ रुपए का ईंधन बचाया जा सकता है, यानी 28,800 करोड़ रुपए की बचत हर महीने। इतनी रकम बचाकर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की स्पीड को और बढ़ाया जा सकता है। अमित प्रकाश, जी मीडिया।